हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा नीट 2025 के ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जो वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर भी दी है। इसकी लास्ट डेट जो वो 7 मार्च जो वो रहने वाली है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बहुत बड़े जो है इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही है। मुझे बहुत सारे बच्चों के जो वो कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे जो आधार कार्ड के ऊपर नाम है या फिर मार्कशीट के ऊपर जो नाम है, वो दोनों जो नाम है वो अलग अलग है, क्या इस केस में हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, तो शॉर्ट से एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको सारा कुछ अच्छे से समझ लग जाएगा। तो पहले इस चीज को समझो। मान लो अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर आपका जो नाम है और मार्कशीट के ऊपर आपका जो नाम है, अगर वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। हल्का फुल्का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मेजर डिफरेंस है आपके नाम के अंदर, यानी कि आधार कार्ड के ऊपर आपका जो नाम है वो अलग टाइप के स्पेलिंग है, जो मार्कशीट के ऊपर नाम है उसके स्पेलिंग जो वो अलग टाइप के हैं, तो इस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस केस में अब आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी मार्कशीट को या अपने आधार कार्ड को जो भी आपके स्पेलिंग सही है उनमें से एक चीज को जो अपडेट करवाना पड़ेगा, ताकि दोनों चीजें जो है वो आपकी क्या कर सके, मैच कर सके। हल्का फुल्का डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन अगर मेजर डिफरेंस आ रहा है आपके नाम के स्पेलिंग्स के अंदर, तो इस केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं बाद में अपडेट करवा लूंगा, अभी कौन सा मुझे एडमिशन लेनी है, जब एडमिशन लेनी होगी तब डेट टाइम पे मैं क्या करवा लूंगा, अपडेट करवा लूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एडमिशन से पहले यानी कि अभी आपको जो है एक चीज को अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर आपका आधार कार्ड पे नाम सही है तो आप मार्कशीट अपडेट करवा लो, अगर आपका मार्कशीट पे नाम सही है तो आपको आधार कार्ड जो है अपडेट करवाना पड़ेगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपको पता होगा कि 7 मार्च को हमारे पास फॉर्म की एंडिंग हो जाती है, ठीक है। अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो उसके तुरंत बाद यानी कि इमीडिएटली 1 से 2 दिन का ही गैप होता है, मैक्सिमम 3 दिन का गैप होगा, तो आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। और करेक्शन विंडो भी ज्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं होती, बड़ी मुश्किल से 1, 2 हार्डली 3 दिन के लिए जो वो ओपन होगी। उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने करेक्शन करनी होती है, सर्वर बहुत ज्यादा डाउन रहता है। इसलिए हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से अपडेट करवा के रखें। जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो आप सारी की सारी चीजें उसमें जो है वो तुरंत जो है वो ठीक कर सको। अब कुछ बच्चों को लेकर फिंगरप्रिंट्स के रिलेटेड डाउट है, फोटोज को लेकर डाउट है। देखो बच्चों, आप अपनी जो जो चीजें आपने गलत की हैं आप उसको एक बार करेक्शन करके ठीक करके बनवा के रखो। जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी वहां पे हमें पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी चीजों को जो वो ठीक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जिनके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, आधार कार्ड अपडेट करवाने वाले, जो चीज आप अगर आपकी अपडेट करवाने वाली है तो वो आप अपडेट करवा के रखो। जरूरी तो नहीं हमें नीट का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इसके अलावा हमें एम्स के फॉर्म्स आएंगे, सीयूटी के फॉर्म्स आएंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें अभी हमें जो है करनी है। बहुत सारे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो वो आने वाले हैं, वहां पे भी तो हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड होंगे। तो इसलिए अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो आप उस चीज को अपडेट करवा के रखें। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक ये वीडियो भी बना रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें आपकी कहाँ कहाँ पे चल जाएंगी, कौन कौन सी चीजें आपकी जो है वो नहीं चलेंगी। इस वीडियो को आप देख लेना, इसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। फोटो, आईडी, कुछ भी अगर आपकी इशू आ रहा है तो इस चीज को आप चेक कर सकते हो इस वीडियो को। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं रिजेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, कंफर्मेशन पेज तो आपके पास आ गया होगा, लेकिन आप दोबारा से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अगर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएगा कि आपके प्रोसेस जो वहां पे कंप्लीट दिखा रहा है या इनकम्प्लीट दिखा रहा है, या फिर किसी चीज में एरर तो नहीं दिखा रहा, किसी आपकी फोटो में एरर तो नहीं दिखा रहा, फिंगरप्रिंट्स में एरर तो नहीं दिखा रहा। अगर वो किसी चीज में एरर दिखा रहा है तो आप उस चीज को अपडेट करवा के रखें, ताकि जैसे ही करेक्शन विंडो हो मैं उस चीज को क्या कर सकूं, ठीक कर सकूं। तो इसका मतलब आपका वहां पे क्या कर दिया है, उन्होंने एरर शो कर दिया। अगर वहां पे कोई भी आपको एरर शो नहीं हो रहा है, लॉगिन करने के बाद आपको पूरा A to Z प्रोसेस वहां पे कंप्लीट दिखा रहा है, तब आपको कोई दिक्कत परेशानी वाला सामने करने की नीड नहीं होगी। आपको मतलब फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा आराम से। दूसरा बच्चों को डाउट रहता है सर्टिफिकेट्स को लेकर कि सर मेरा सर्टिफिकेट जो है कौन सा चलेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी बच्चे ने बहुत बहुत ज्यादा पुराना सर्टिफिकेट लगा दिया है, यानी कि 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, या फिर ऐसा सर्टिफिकेट लगा दिया जो वैलिड ही नहीं है, तो इस केस में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। कम से कम आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए, और पुराना हो तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत पुराना है तो चल जाएगा, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। लेकिन अगर वैलिड ही नहीं है और 2-3 साल पुराना है, तो इस केस में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस है। लेकिन हमें अपना फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं करवाना है। अगर आपका सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा पुराना है तो आप उसको अपडेट करवा लो। अपडेट करवाने के बाद जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी, ताकि हम उस चीज को क्या कर सके, चेंज और रिप्लेस कर सकें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है कि इस साल अभी तक जो 8 लाख बच्चे जो है नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो वो भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो अभी तक हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आई है
तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस साल पिछले साल से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होने के, फिल आउट होने के चांसेस है। तो इसलिए जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए तैयारी करें, अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको एक अच्छा सा सक्सेसफुल जो है बढ़िया सा कॉलेज मिल सके। कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेगी, काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, उन सबकी अपडेट भी आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजीली पहुंचा सके।